एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गजासुर महादेव से कह रहा होता है कि महादेव, मुझे आपके हाथों से मोक्ष प्राप्त करने का सौभाग्य मत छीनिए। फिर हम देखते हैं कि गजासुर की माता भी महादेव से कहती है कि महादेव, उठाइए त्रिशूल और कर दीजिए मेरे पुत्र गजासुर पे वार। शायद मैं इस दुनिया की सबसे नाकामयाब माँ हूँ जो कि अपने ही पुत्र की मौत की भिक्षा मांग रही है। दे दीजिए मेरे पुत्र को मोक्ष महादेव। ईश्वर गजासुर भी बार बार महादेव से यही पुकार कर रहा हो। ईश्वर नारायण महादेव से कहते हैं कि महादेव, मैं जानता हूँ कि ये कठिन कार्य है लेकिन करना तो होगा ही। सभी लोग महादेव से सिर्फ एक ही पुकार लगा रहे होते हैं कि महादेव, उठाइए त्रिशूल और कर दीजिए गजासुर पे वार। फिर हम देखते हैं कि महादेव बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने दिल पे पत्थर रख के यह निर्णय लेना ही पड़ता है। वो अपने त्रिशूल को उठाते हैं और जोर से गजासुर की ओर फेंक देते हैं, जिससे कि गजासुर की गर्दन अलग हो जाती है। यह देख के गजासुर की माता चिल्लाती है, पुत्र गजासुर। ईश्वर महादेव भी गजासुर को जोर से पुकारते हैं, गजासुर। साथ ही महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वह इस पूरी सृष्टि में चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, जिससे कि पूरा ही संसार कांपने लगता है। इस वक्त तक महादेव की आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने भक्तों को भक्त नहीं बल्कि अपने पुत्र समान देखते हैं, और एक पिता के लिए पुत्र का संहार करना कितना ज्यादा मुश्किल है। महादेव कहते हैं कि कब तक मेरा ही त्रिशूल मेरे ही अपनों का संहार करता रहेगा। नारायण कहते हैं कि जब तक आवश्यकता होगी, जब तक उद्देश्य पुकारेगा, तब तक आपको संहार करना होगा महादेव। इसीलिए आप स्वयं को संभालिए। सभी लोग महादेव को स्वयं को संभालने को कहते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि गजासुर का जीवन व्यर्थ गया। न ही वह असुर कुल के कुछ काम आ पाया और न ही अमर हो पाया। वह सदैव शिव की पूजा करता रहा और शिव ने उसी का संहार कर दिया। उसी समय हम देखते हैं कि गजासुर की माता भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि गजासुर के शव के पास बैठकर रोने लगती है। गजासुर की माता कहती है कि महादेव, जो माता अपने ही पुत्र की मौत की भिक्षा मांगे, उससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। माता होके भी मैंने स्वयं को संभाला है, लेकिन आप तो महादेव हैं, आप आखिर कैसे टूट सकते हैं। मेरे पुत्र की आखिरी इच्छा थी कि उसके मृत्यु के पश्चात उसके भस्म से मैं आपको स्नान करवाऊं। वह महादेव से कहती है कि महादेव, आप अपनी अग्नि की शक्ति से उसको भस्म कर दीजिए और उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि गजासुर की माता गजासुर के सिर को उठाती है और उसके शरीर के सामने रख देती है। उसी समय महादेव कहते हैं कि गजासुर के शव का सिर्फ आधा भाग ही भस्म होगा। गजासुर की माता कहती है कि महादेव, ऐसा मत करिए, इतना कठोर मत बनिए। उसी समय महादेव कहते हैं कि मैंने कहा ना, गजासुर के शव का सिर्फ आधा भाग ही भस्म होगा। फिर महादेव अपनी शक्ति से गजासुर के शरीर का ऊपरी भाग भस्म कर देते हैं। गजासुर की माता कहती है कि महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पुत्र की आखिरी इच्छा पूरी तरीके से पूर्ण क्यों नहीं करी? महादेव कहते हैं कि शिव इतने भी कठोर नहीं है। मैंने आपके पुत्र का अंतिम संस्कार अधूरा केवल इसलिए किया क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि गजासुर को उच्चतम स्थान प्राप्त हो और उसके शरीर का आधा अंग मेरे वस्त्र बने। यह सुन के गजासुर की माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। फिर महादेव कहते हैं कि ताकि गजासुर सदा सदा के लिए मेरे साथ रह सके। फिर हम देखते हैं कि महादेव अपनी शक्तियों से गजासुर के आधे शव को अपने वस्त्रों में तब्दील कर लेते हैं। यह देख के सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, और जैसे ही शुक्राचार्य महादेव के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं, उसी समय महादेव कहते हैं कि शुक्राचार्य, मेरे आगे हाथ मत जोड़ना, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आप ही के कारण हुआ है। छल से तुम भले शिव से कभी भी उलझ जाओ, लेकिन छल से किसी को भी असुर मत बनाओ। छल से किसी भी माता के पुत्र को मत छीनो, और आपके इसी पाप के कारण आज गजासुर की माता ने असुर गुरु शुक्राचार्य को आप कहकर नहीं, तुम कहकर पुकारा है। और अगर तुम ऐसे ही पाप करते रहे तो अपना सम्मान भी खो दोगे। सम्मान कोई पद से नहीं आता, सम्मान विचारों से आता है। और अब यहाँ पे मत खड़े रहो, चले जाओ यहाँ से। जैसे ही महादेव जोर से पुकारते हैं, उसी समय असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य वहाँ से चले जाते हैं। और इस एपिसोड का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की स्टोरी को जानेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको भी देखने में मजा आए, और नेक्स्ट पार्ट से एक नई ही कहानी शुरू होगी जहाँ पर एक नए असुर की एंट्री होने वाली है। तो अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। कुछ ही घंटों के अंदर आपको वह पार्ट भी हमारे चैनल पे अपलोड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।